जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। यह है कांग्रेस का ब्राह्मण नेता प्रमोद कृष्णन। ये सरेआम मंचों से कह रहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष खड़गे कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी को महिला बिल में रिजर्वेशन दो। वो कह रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, वहीं उनके सवर्ण नेता कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करो। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि इस देश की कोई भी पार्टी हो, वहां जो जनरल कैटेगरी के नेता हैं, जो सवर्ण नेता हैं, वो किसी भी कीमत पर एससी एसटी ओबीसी और किसानों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि या तो आरएसएस रहे या बीजेपी रहे या हमारी सत्ता रहे, कोई भी दलित पिछड़ा आदिवासी न रहे। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जेडीएस जो किसानों की पार्टी है, ओबीसी की पार्टी है, देवगौड़ा जिसके प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के न चाहने की वजह से वो इंडिया गठबंधन में नहीं आए। तो कांग्रेस के पाप कम नहीं है, लेकिन सवाल है कि 10 साल में कांग्रेस के सारे पापों पर बीजेपी ने पानी फेर दिया है और उसके पाप इतने बड़े हो गए हैं कि लोग कांग्रेस के पाप भूल जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी की काउंटिंग करो, जाति जनगणना करो, उनको रिजर्वेशन दो। आज दिल्ली में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर 10 लाख लोग दिल्ली पहुंचे, लाखों लोग रामलीला मैदान आए। कांग्रेस कह रही कि हमने राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है। तो सवाल है कि 4 राज्यों में अभी भी 27% रिजर्वेशन नहीं है। दीजिए ना साहब, उसमें 3 राज्य कांग्रेस के पास है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मध्य प्रदेश में भी 27% रिजर्वेशन नहीं है। सोचिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले, चाहे गोपीनाथ मुंडे हो, चाहे हुकुमदेव नारायण यादव हो, ताल ठोक कर मनमोहन सिंह का कॉलर पकड़कर उन्होंने जाति जनगणना कराई थी। लेकिन चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी जैसे सवर्ण नेताओं ने उसको लागू नहीं होने दिया, न उसके आंकड़े आने दिए। उसके बाद बीजेपी आ गई। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आरएसएस तो एससी एसटी ओबीसी के किस तरह खिलाफ है आप जानते ही हैं। उसके बाद जाति जनगणना के आंकड़े नहीं हुए। मोदी जी के अब 10 साल आने वाले हैं। अब जाकर कांग्रेस को एससी एसटी ओबीसी की याद आ रही है, लेकिन आज भी उसके सवर्ण नेता कह रहे हैं कि भैया आरक्षण खत्म करो। प्रधानमंत्री मोदी की भी बात बताऊंगा। सोचिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां ओबीसी को 27% रिजर्वेशन लागू नहीं है। अब धीरे धीरे हो जाएगा। इसीलिए दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा है। दिलीप मंडल का जो पोस्ट है वो बड़ा मारक है कि नरेंद्र मोदी, सोचिए, आज नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार एससी एसटी ओबीसी की चर्चा, और उन्होंने आज छत्तीसगढ़ में कहा कि मैं पिछड़ा हूं, इसीलिए ये लोग मुझसे जलते हैं। और उस पर ही विडंबना। सोचिए, एक तो जाति जनगणना नहीं हो रही है, आज तक है, इसका पाप देखिए। इसने कहा यूपी में 39% ओबीसी है। कौन गया है जाति जनगणना कराने? कहां से आई ये रिपोर्ट? सोचिए, 52% ओबीसी तो 1932 के जनगणना के हिसाब से है। वहीं राजकुमार भाटी ने करारा जवाब दिया इस मनुवादी मीडिया को। एक बार सुन लीजिए कि यह आंकड़ा झूठ है, फरेबी है। अब मैं आपको आगे बताता हूं जो दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है। सोचिए, मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन सवाल है कि जो बात है वो तो आपको कहनी पड़ेगी ना, जो काम है उसको कहना पड़ेगा ना। राजकुमार भाटी ने एक और जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब आप सपा, बसपा, आरजेडी को जातिवादी पार्टी कहते हैं कि मुसलमान वोट देता है, दलित वोट देता है, पिछड़े वोट देता है, तो सवर्ण पार्टियों को क्यों नहीं टीबी कहते हैं? टीबी मतलब ठाकुर ब्राह्मण की पार्टी। अब चलिए टीबी के जोड़ दीजिए, ठाकुर ब्राह्मण कायस्थ की पार्टी। चलिए टीबी के बी जोड़ दीजिए, ठाकुर ब्राह्मण कायस्थ और वैश्य समाज की पार्टी। तो सोचिए, लोग किस तरह से जातिवाद खुद फैलाते हैं और दूसरे को जातिवादी कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इसलिए इनकी बातों पर मत जाइएगा। और सोचिए, आज एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। किस तरह से ये वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस ने एक अर्चना गौतम है, उनका जो प्रियंका गांधी के जो 2 सचिव हैं, उनके संदीप सिंह, उनसे बन नहीं रहा है। संदीप सिंह सवर्ण समाज से आते हैं। किस तरह से प्रिया सिंह को बाहर निकाल दिया गया, ये सोशल मीडिया पर वायरल है, जो मैं आपको खबर बता रहा हूं। आज वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने पार्टी की बैठक की। कहां?
लखनऊ में उत्तराखंड और तमाम जो उनके यूपी के जिला अध्यक्ष हैं उनको से मिली और उन्होंने राजनीति की शुरुआत कर दी है। 2024 के चुनाव के आगाज की शुरुआत की है और हो सकता है कि मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस से वो इसकी शुरुआत कर दें पार्टी प्रचार के। तो ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन पेंशन स्कीम जो है वो आज सबसे बड़ी खबर है। वही ये तस्वीरें आकाश आनंद के मुरैना रैली की है। मुरैना में आज आकाश आनंद ने बड़ी रैली की है और वहाँ सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोग हैं, तो वो अच्छा काम कर रही है। बीएसपी लगातार उन राज्यों में फोकस कर रही है जहाँ उनका गढ़ है। ये होता है स्वच्छता अभियान। ये है DSP संतोष पटेल, बहुजन समाज से, किसान समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री की तरह ये सूखे में झाड़ू नहीं लगा रहे थे। देखिए इन्होंने किस तरह से नदी को साफ करने के लिए गंदा देकर हजारों जवान गंदगी में उतर गए और जंगल में बहने वाली पवित्र नदी को निर्मल कर दिया। नदी ने खुश होकर कहा होगा ईश्वर से कहूँगी जवानों के लिए थैंक यू। तो ये है असली जो चलता है। और सोचिए कांग्रेस की राजनीति ऐसे कैसे चलेगी। एक तरफ राहुल गांधी जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे, ये है वो कांग्रेस का ब्राह्मण नेता जिसने साफ कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। और अयोध्या में टीचर ने नाबालिग छात्रा के कपड़े उतारकर प्राइवेट पार्ट किया चेक। पिता की शिकायत पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज। थाना बाजार में एक प्राथमिकी, विद्यालय का मामला। तस्वीरें नहीं दिखा सकते, सब कुछ होता रहता है। यूपी में कुछ भी हो सकता है, आप सोचिए। सोशल मीडिया पर ये वायरल है वीडियो जिसमें महिलाओं के साथ जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। यूपी के एक और स्कूल की तस्वीरें हैं, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हम छात्रों का चेहरा नहीं दिखा सकते इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। जालौन के मॉडल कुठौन प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को शिक्षा के नाम पर घास काटना सिखाया जा रहा है। तो सोचिए इस तरह के हालात हैं। और तेजस्वी यादव ने नौकरी की अंबार लगा दी है। अब फिर से 11,000 इंटर पास लोगों की वैकेंसी निकली है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव लगातार वैकेंसी दे रहे हैं, लगातार नौकरियां दे रहे हैं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बिहार में नौकरी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त 11,098 पदों पर इंटर स्तरीय नियुक्ति पत्र विज्ञापन जारी किया है। वहीं 11,000 रिक्तियों पर जोड़ा गया, इसलिए अब कुल पदों की संख्या 12,199 हो गई है। तो समझिए किस तरह से लगातार बिहार में पहले 24,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती, फिर प्रथम चरण में 21,391 सिपाहियों की भर्ती, दरोगा की भर्ती, टीचरों की भर्ती। तो अकेले बिहार जो है वो लगभग कोशिश कर रहा है कि 10 लाख लोगों को नौकरी दें। मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। हो सकता है कि वो भी इससे प्रेरणा ले और नौकरी मिले। जितनी सरकारी नौकरियां होंगी बहुजन समाज को उतना फायदा होगा। तो सोचिए कि कौन लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं। लेकिन दिलीप मंडल ने एक पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को OBC क्लेम कर रहे थे फिर से, और उन्होंने दिलीप मंडल ने कुछ उनके काम गिनाए हैं। तो सवाल है कि हम लोग किसी की न दोस्त हैं न किसी के दुश्मन हैं, काम के आधार पर आकलन करते हैं। आज वो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने अगर इन सब कामों को पूरा नहीं किया तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम बीजेपी ने खत्म किया, कांग्रेस ने उसको जैसे के तैसे चलने दिया। तो सवाल यह है कि ये सब कब तक चलेगा। कांग्रेस गलत बोल रही है। 2011 के 10 वर्षीय जनगणना में जाति का प्रश्न ही नहीं पूछा गया था। पूछा गया होता तो 2014 तक इसके आंकड़े आ जाते। मैं जनगणना 2011 में पूछेगा 29 सवालों की लिस्ट दे रहा हूं। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं कराई है। और मोदी के राज में जो OBC के लिए OBC वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, सुनवाई की ताकत। नीट ऑल इंडिया कोटा में OBC आरक्षण UPA शासन तक के नहीं था। नवोदय और सैनिक स्कूलों में पहली बार OBC छात्रों को आरक्षण। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 35 OBC। RGNF में पहली बार OBC शोध छात्रों को फेलोशिप, एसोसिएट और प्रोफेसर पदों पर पहली बार OBC आरक्षण लागू हुआ। OBC के लिए वेंचर कैपिटल फंड, कारीगर के लिए विश्वकर्मा योजना। पहले की सरकारें भी कर सकती थी, नहीं किया। अब OBC जागा है तो फायदा हो रहा है। दिलीप मंडल कह रहे हैं कि मैं तो OBC समाज की बात आगे बढ़ाता रहूंगा। सवाल है कि ये सब कांग्रेस नहीं करती थी। अब जाकर OBC के लोग जागरूक हुए हैं। चाहे OBC महासभा हो, बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। SC ST समाज के लोग अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, अब धीरे धीरे OBC के लोग जागरूक हो रहे हैं। अगर 55% OBC जागरूक हो गया तो कांग्रेस या बीजेपी उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। लेकिन सवाल है कि इस आचार्य प्रमोद कृष्णन का क्या किया जाए
जो सरेआम आरक्षण का विरोध है। मैं इसलिए कह रहा हूं, पार्टी कोई भी हो, जो सवर्ण समाज का नेता है वो आरक्षण विरोधी है, SC ST OBC का, किसानों का, लेकिन वो आरक्षण का समर्थक है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, इसलिए वो मेरिट की परवाह नहीं करते हैं। जो लोग कल तक कहते थे कि मेरिट खत्म होता है, अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से मेरिट खत्म नहीं होता है। SC ST OBC के लोगों आपको दबाव बनाए रखना पड़ेगा। जो भी सरकारें आएगी, 85% है आप, 90% किसान और गरीब मिलाकर हैं, आपके बगैर कोई सरकार नहीं चलेगी। और इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, बहुजनों को मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, तब आपका काम होगा। सोचिए, आज करोड़ों लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा, लाखों लोग दिल्ली में आए, किसी टीवी अखबार ने दिखाया ना क्या। तो SC ST OBC के लिए मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में अपने लोग चुनने पड़ेंगे, नहीं तो आपके हक अधिकार नहीं मिलेंगे। अभी भी नरेंद्र मोदी के पास मौका है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दे, कॉलेजियम सिस्टम हटा दे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुजनों के जज बनने के रास्ते खत्म खोले, तमाम नौकरियों में इंटरव्यू हटाए, कैमरा लगाएं, एडॉक हटाएं, सरकारीकरण को बढ़ाए, कंपनियां बेची जा रही उसको ठीक करे। मैंने सुना है कि खड़गे का 2024 में यही चुनावी प्लान होगा, सरकारी कंपनियों, फिर से प्राइवेट कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करेंगे जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। तो आप सोचिए, आज भी इस देश में किस तरह के हालात हैं। इस देश के 90%, 85% के लोग पावर सेंटर्स में नहीं है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इसलिए उनके नाम पर भी जो योजनाएं बनती हैं उनको नहीं मिलता है। अब जाकर कांग्रेस OBC कर रही है, उसके सवर्ण, तो मैं फिर कह रहा हूं, सवर्ण समाज के नेता किसी पार्टी में हो, वो SC ST OBC और किसानों के हक अधिकार के हितैषी तो नहीं है। सोचिए, अगर बाबा साहब ने वोट का अधिकार नहीं दिया होता तो इस समाज का क्या होता। अब तक शेड्यूल कास्ट के लोग अकेले लड़ रहे थे संविधान की लड़ाई, आरक्षण बचाने की लड़ाई, संवैधानिक अधिकार की लड़ाई। अब धीरे धीरे उसमें SC के साथ ST और OBC और किसान जाति और अल्पसंख्यक समाज भी जुड़ रहा है। मैं आपको लास्ट बार क्लियर कर दूं, जब मैं SC ST OBC की बात करता हूं, इसका मतलब है आप सिख धर्म के भी हो सकते हैं तो भी आप SC और OBC हो सकते हैं, जो आपका संवैधानिक अधिकार है। आप ST हो सकते हैं अगर आप ईसाई हैं, ST हो सकते हैं अगर आप मुसलमान हैं, OBC हो सकते हैं आप मुस्लिम समाज से भी हैं, हिंदू समाज से भी SC ST OBC हो सकते हैं, आप बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं। इस देश में SC और ST उसको कहा गया है जिनको वर्ण कुव्यवस्था के नाम पर, जाति कुव्यवस्था के नाम पर जातियों में बांट दिया गया था, और जिनके ना बिजनेस के अधिकार थे, ना पढ़ने के अधिकार थे, ना लिखने के अधिकार थे, उसी को संविधान ने आज़ादी के बाद SC ST OBC का दर्जा दिया है और उसके संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित किया है। आपका धर्म कोई भी हो सकता है, आपका जो संवैधानिक अधिकार है, अगर आप शोषित वंचित हैं, गरीब लाचार बेबस है, तो वो SC ST OBC और अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर सवर्ण समाज के गरीबों का भी अधिकार सुरक्षित है। इसलिए अगर संविधान सुरक्षित रहेगा तभी ये आपको अधिकार मिलेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।